हेलो स्कॉलर्स, स्वागत है आप सभी को इंग्लिश कन्फ्लुएंस यूट्यूब पर। दिस इज मिस्टर सी एल गौतम विद यू स्कॉलर्स। और आज हम एनसीईआरटी बुक विस्तार के 3rd चैप्टर से क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोशी। फर्स्ट क्वेश्चन, What kind of indication do we get while visiting Antarctica to save Earth? अंटार्कटिका जाते समय पृथ्वी को बचाने के लिए हमें किस प्रकार के संकेत मिलते हैं? तो आंसर, द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड कैन गेट इन डेंजर इफ द emission of carbon dioxide and other poisonous gases go on in the same manner. These gases deplete the ozone layer and allow the ultraviolet rays of the sun to enter the earth environment. This causes the rise in temperature of the earth and giving the rise to phenomena called global warming. Increased temperature can melt the ice of the Antarctica and cause other environmental problems. The lives of marine animals and birds of the region will be affected. कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जहरीली गैसों का उत्सर्जन इसी तरह जारी रहा तो मानव जाति का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। ये गैसें ओजोन परत को समाप्त कर देती हैं और सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने देती हैं। यह पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण बनता है और ग्लोबल वार्मिंग नामक घटना को जन्म देता है। बढ़ा हुआ टेम्परेचर तापमान अंटार्कटिका की बर्फ़ को पिघला सकता है और अन्य पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बन सकता है। इस क्षेत्र के समुद्री जानवरों और पक्षियों का जीवन प्रभावित हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज ए विजिट टू अंटार्कटिका इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? मीन्स ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को समझने के लिए अंटार्कटिका की यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर, अंटार्कटिका इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी द इफेक्ट दैट ग्लोबल वार्मिंग कॉजिंग. It is here that one can see the effect of melting glaciers and collapsing ice shelves and how this is likely to rise the water level in the sea and the ocean, as a result of which many low-lying regions will submerge under the water. मीन्स ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका एक आदर्श स्थान है। यहीं पर ग्लेशियरों के पिघलने और बर्फ़ की जो तहखाने हैं उसके ढहने के प्रभाव को देखा जा सकता है और इससे समुद्र पे जल स्तर बढ़ने की संभावना भी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कई निचले क्षेत्र पानी में डूब जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द फाइटोप्लैंक्टन? हाउ आर दे इम्पोर्टेंट फॉर द अर्थ सर्वाइवल? एंड व्हाट डज द पैराबल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन टीच अस? फाइटोप्लैंक्टन क्या है, वे पृथ्वी के अस्तित्व के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, एंड फाइटोप्लैंक्टन का दृष्टांत हमें क्या सिखाता है? आंसर, फाइटोप्लैंक्टन इज ए सिंगल सेल्ड ग्रास दैट फीड द इंटायर सदर्न ओशन मैरीन लाइफ. दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म requires a low degree of temperature for their survival. But due to the overheating and depletion of ozone layers, their existence is threatened. The message for the human is to take care of small things so that the bigger things will also fall in place. फाइटोप्लैंक्टन एक कोशिका वाली घास होती है जो पूरे दक्षिणी महासागर के समुद्री जीवन को खिलाती है। इस सूक्ष्म जीवों को अपने अस्तित्व के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, लेकिन ओजोन परत के अधिक गर्म होने और घटने से इनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इंसानों के लिए संदेश है कि छोटी से छोटी चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे ताकि बड़ी से बड़ी चीज़ें अपने आप अपनी जगह स्थिर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड जॉफ ग्रीन डिसाइड टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू अंटार्कटिका? इसमें जॉफ ग्रीन ने हाई स्कूल के छात्रों को अंटार्कटिका ले जाने का फैसला क्यों किया? आंसर, द यंगस्टर्स आर कॉल्ड द फ्यूचर पॉलिसी मेकर बिकॉज इट इज दे who will steer the government. Geoff Green didn't find anything good in taking curious celebrities to Antarctica
until he thought of taking high school students. He believed the young enthusiasm in them would easily understand the seriousness of the threat that poses the earth by giving Antarctica, and they would act their bit to save the planet from further deterioration. युवाओं को भविष्य की नीति निर्माता कहा जाता है। ये भविष्य के पॉलिसी मेकर होते हैं क्योंकि यह वही हैं जो सरकार चलाएंगे। जॉफ ग्रीन ने जिज्ञासु हस्तियों को अंटार्कटिका ले जाने में कुछ भी अच्छा नहीं पाया जब तक कि उन्होंने हाई स्कूल के छात्रों को ले जाने के लिए नहीं सोचा। उनका मानना था कि उनमें युवा उत्साह अंटार्कटिका का दौरा करके पृथ्वी के सामने आने वाले खतरे की गंभीरता को आसानी से समझ जाएंगे और वे ग्रह को और बिगड़ने से बचाने के लिए अपनी ओर से कुछ कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। What is the relevance of the statement in the context of the Antarctica environment? मीन्स छोटी सी छोटी बातों का ध्यान रखें और बड़ी से बड़ी चीज़ें अपने आप संभल जाएंगी। इस संदर्भ में इस कथन की क्या प्रासंगिकता है? This statement means that if small things are taken care of, the big things will take their own care. There are tall grasses called phytoplankton in the southern ocean that use the sun energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds by photosynthesis. Marine life and birds in the region sustain themselves on these tall grasses. Any disturbance in the environment in the Antarctica might affect the activity of the phytoplankton, which in turn might affect the existence of the underlying forms that depend on them. Small things like phytoplankton are important in the food chain. कहने का मतलब है कि इस कथन का अर्थ यही है कि यदि हम छोटी सी छोटी बातों का ध्यान रखें या रखा जाए तो बड़ी से बड़ी चीज़ें अपना ध्यान रख लेंगी। लंबी घासें हैं जिन्हें कहा जाता है अंटार्कटिका का वातावरण, और फाइटोप्लैंक्टन दक्षिणी भारत में जो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन को आत्मसात करने और प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक यौगिक को संश्लेषित करने के लिए कार्बनिक यौगिक को संश्लेषित उसको जो है मिक्स करके ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार करती हैं। इस क्षेत्र में समुद्री जीव और पक्षी इन लंबी घासों पर अपना भरण पोषण करते हैं। यहाँ के सभी रहने वाले जीव जंतु, चाहे वह पानी के हों या बाहर के बर्ड हों, पक्षी हों, ये सभी इस पर डिपेंड करते हैं। अंटार्कटिका में पर्यावरण में कोई भी गड़बड़ी फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों को प्रभावित कर सकती हैं, जो बदले में उन पर निर्भर अन्य जीव रूपों को अस्तित्व को प्रभावित कर सकती हैं। खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन जैसी छोटी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, हाउ इज स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल। मीन्स दुनिया का भूवैज्ञानिक इतिहास अंटार्कटिका में फंसा हुआ है। इस क्षेत्र का अध्ययन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? The Antarctica holds 500,000 years old carbon track records in its layer of ice. It gives us an understanding of evolution and extinction, ozone and carbon. A visit to Antarctica, around which Gondwana once existed, is like going back to the past, witnessing the geological phenomena such as drifting of land masses and their spreading into countries help us to know about the history of mankind. These are the visual signs of where mankind came from, and it gives us a clear understanding of where human life is headed. If we do not take care of the environment, actually seeing with our own eyes all these changes make us understand that global warming is a real threat. मीन्स अंटार्कटिका में बर्फ़ की परतों में आधा मिलियन वर्ष पुराना कार्बन ट्रैक रिकॉर्ड है। यह हमें विकास और विलुप्त होने ओजोन और कार्बन की समझ देता है। अंटार्कटिका की यात्रा, जिसके आसपास कभी गोंडवाना मौजूद था, अतीत में वापस जाने जैसा है। भूगर्भीय परिघटनाओं जैसे कि भूभागों का बहना
और उनका देशों में प्रसार हमें मानव जाति के इतिहास के बारे में जानने में मदद करता है। यह स्पष्ट संकेत है कि मानव जाति कहाँ से आई है, और यह स्पष्ट समझ देती है कि यदि हम पर्यावरण के सवाल देख रेख नहीं करेंगे तो मानव जाति किस ओर जा रहा है। वास्तव में अपने और इन परिवर्तनों को देख करके हमें उन ग्लोबल वार्मिंग की सतह बनाना एक वास्तविक खतरा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। पृथ्वी के वर्तमान, भूतकाल, भविष्य को समझने के लिए अंटार्कटिका जाने का स्थान क्यों महत्वपूर्ण है। द ऑथर स्टेट दैट टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर अंटार्कटिका इज द राइट प्लेस टू गो। अंटार्कटिका इज रिलेटिवली अनटच्ड इन दिस रिस्पेक्ट एज इट हैज़ नेवर हैड ह्यूमन पॉपुलेशन। इट इज रिलेटिवली प्रिस्टाइन प्योर, शुद्ध। It holds in its ice cores 500,000 years old carbon records trapped in its layer of ice. It embodies all that is prehistoric, Cordilleran hold, Precambrian, granite shield, ozone and carbon, evolution and extinction. The simple ecosystem and lack of biodiversity indicate how little changes in environment can have a big repercussions, परिणाम। लेखक कहता है कि पृथ्वी के वर्तमान, भूत और भविष्य को समझने के लिए अंटार्कटिका जाने का सही स्थान है। अंटार्कटिका इस संबंध में अपेक्षाकृत अछूता है क्योंकि उसमें कभी मानव आबादी नहीं रही है। यह अपेक्षाकृत प्राचीन है, पुराना है। यह बर्फ़ की परतों में फंसे आधा मिलियन साल पुराने कार्बन रिकॉर्ड अपने बर्फ के कोर में रखता है। इसमें वह शामिल है कि जो पूर्व ऐतिहासिक हैं, कॉर्डिलेरन फोल्ड, प्री कैम्ब्रियन, ग्रेनाइट शील्ड, ओजोन, कार्बन, विकास और विलुप्त सरल पारिस्थितिक तंत्र और जैसे जैव विविधता की कमी में संकेत मिलता है कि पर्यावरण के थोड़े से बदलाव के कारण बड़े बड़े परिणाम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। भूवैज्ञानिक घटनाएं मानव जाति के इतिहास के बारे में जानने में हमारी मदद कैसे करती हैं। The geological phenomenon of separating various continents and water bodies from one compact landmass tells us about the age of existence of human race on the earth. 650 million years ago, no human race existed on the earth because the environment was not favorable. After the time when the dinosaurs were wiped out, the mammals started existing, and after the separation of landmass, the human race started flourishing on the earth. Geologists say about the 650 million years ago, a giant amalgamated supercontinent Gondwana existed in south. At that time, India and Antarctica were the part of the same landmass. विभिन्न महाद्वीपों और जल निकायों को एक सघन भूभाग से अलग करने की भूवैज्ञानिक घटना हमें पृथ्वी पर मानव जाति के अस्तित्व की उम्र के बारे में बताती है। 6.5 करोड़ साल पहले पर्यावरण के अनुकूल नहीं होने के कारण पृथ्वी पर कोई मानव जाति मौजूद नहीं थी। उस समय के बाद जब डायनासोर का सफाया हो गया, स्तनधारियों का अस्तित्व शुरू हो गया और भूभाग के अलग अलग होने के बाद मानव जाति पृथ्वी पर फलने फूलने लगी। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि लगभग 650 मिलियन वर्ष पहले एक विशाल सम्मिलित सुपर महाद्वीप गोंडवाना दक्षिण में मौजूद था। उस समय भारत और अंटार्कटिका एक ही भूभाग के हिस्से थे। इसके बाद स्कॉलर्स छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज विजिट अंटार्कटिका हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग्स। आंसर इसका होगा, हियर वन कैन सी क्विकली मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड कोलैप्सिंग आइस शेल्फ्स। यहाँ जाने पर यह देखेंगे कि ग्लेशियर कैसे मेल्ट होता है और बर्फ़ के टुकड़े कैसे कोलैप्स होकर नीचे गिरते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एपिफैनी। एपिफैनी का क्या मतलब होता है? अ मोमेंट ऑफ सडन एंड ग्रेट रिवोल्यूशन ऑफ रियलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द अर्थ। उस प्रोग्राम का क्या नाम है? उसका नाम था
students on ice. Next, what does the author mean by in short amount of time we have managed to create a quiet ruckus? हम थोड़े समय में हंगामा कर दिए हैं, इसका क्या मतलब? मीन्स डिस्ट्रक्शन एंड डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाई ह्यूमन रेस। आदमी के थोड़े समय में कितना डिस्ट्रैक्ट कर दिया है, कितना नुकसान कर दिया है इस धरती का। द सिनोनिम्स ऑफ द यूबिक्विटस, यूबिक्विटस का पर्यायवाची क्या है? ओमनी प्रेजेंट, मतलब इसका यूबिक्विटस मीन्स सब जगह प्रेजेंट। नेक्स्ट, ड्रेक पैसेज वाज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ, ड्रेक पैसेज क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू द ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि साउथ अमेरिका मूव करता हुआ नॉर्थ अमेरिका की तरफ जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 7, गोंडवाना एग्जिस्टेड रफली अराउंड, गोंडवाना कब तक एग्जिस्ट किया था? 650 मिलियन ईयर्स एगो। क्वेश्चन नंबर 8, द नरेटर वाज अबोर्ड ऑन द शिप नेम्ड, नरेटर ने किस शिप पर सवार हुई थी? एकेडमिक सोकाइलस की। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट का क्या नाम है? गोंडवाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हिच प्रोग्राम वाज ऑथर पार्ट ऑफ, ऑथर किस प्रोग्राम के एक हिस्सा थी? स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। नेक्स्ट, वाई इज अंटार्कटिका कम्प्लीटली प्योर, अंटार्कटिका बिल्कुल शुद्ध अब तक क्यों है? बिकॉज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन, क्योंकि अभी तक वहाँ आदमी का आगमन नहीं हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फियर डज अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में किस तरीके का इन्वायरमेंट है? कोल्डेस्ट है, ड्राइस्ट है एंड विंडीएस्ट है। नेक्स्ट, हाउ आर द हिमालय फॉर्म्ड, हिमालय का ये फॉर्मेट कैसे बना, यह हिमालय कैसे तैयार हुआ, कैसे बना? बाई कोलैप्स इन द गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट के कोलैप्स होने से, जब इंडिया एशिया से टकराता है तो बीच में जो बकल, पृथ्वी में जो है बकल हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, वहाँ से वो हिमालय का फॉर्म हो जाता है। व्हाट डिस्टर्ब्स द साइलेंस ऑफ द कॉन्टिनेंट, उस कॉन्टिनेंट की जो है शांति कब भंग होती है? जब अवलांसेस होते हैं, स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल, स्नो स्टॉर्म। नेक्स्ट, व्हाट वाज गोंडवाना, गोंडवाना क्या है? एन एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज जॉफ ग्रीन, जॉफ ग्रीन कौन थे? तो जॉफ वाज द फेलो ऑफ द रॉयल कैनेडियन जोग्राफिकल सोसाइटी एंड द एक्सप्लोरर क्लब। 17th, वाई हैज ऑथर कॉल्ड द जर्नी एज द जर्नी एंड ऑफ द अर्थ, ऑथर ने इसको जो है इस चैप्टर का नाम जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ क्यों रखा? धरती के अंत तक की यात्रा। क्योंकि जस्ट बिफोर गोइंग देयर राइटर क्रॉसेस 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज एंड मैनी इकोस्फेयर टू रीच देयर। आफ्टर दैट स्कॉलर्स हम कर लेते हैं नोटेशंस, इसके इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। हिंदी इसकी हमने लिख दी है, ये आपको हेल्प करेंगी समझने में। अबोर्ड ऑन ए शिप, वेसल, शिप, कॉन्टिनेंट, लार्जेस्ट लैंड मास ऑफ अर्थ, इकोस्फीयर, पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। इमोशन मीन्स फीलिंग, एक्सपेंसिव मीन्स स्ट्रेच आउट, हॉरिजन द लाइन वेयर अर्थ एंड स्काई सीम टुगेदर, प्रोफाउंड डीप, इमेंसिटी वास्टनेस, आइसोलेशन लोनलीनेस, अमलगमेटेड ब्लेंडेड, ग्लोबल वर्ल्ड वाइड विश्वव्यापी, होस्टिंग शेल्टरिंग, फ्लोरा एंड फाउना वेजिटेशन एंड एनिमल, thrived prospered, mammals animal that suckle their young ones, grasped understood, Precambrian found in the earlier geological era, ping pong tennis ball, evolution gradual development, extinctions total destruction, mind boggling puzzling, buckle bend, crust surface of the earth, kitted out got down, frigid cold, desolate isolate barren, chilling shivering, circulatory flow of blood, devoid of without, billboard boarding, hoarding, midges gnats, mites small insect like spiders, surreal dreamlike, austral southern, ubiquitous present everywhere, avalanche snowstorm, calming breaking up, consecrate make pure, immersion
dipping, geological concerning geology, prognosis before hand knowledge, paltry insignificance short time, raucous disturbance, etching engraving, dominance control, unmitigated relentlessness, blanket thick covering, disrupt broken up, sustained supported, trapped imprisoned, foster encourage, carting carrying, absorb assimilate, retreating withdrawing, ice shelves thick mass of ice, biodiversity having many forms of life, repercussions reactions, depletion exhaustion, marine of the sea, parable story with moral, wedge squeeze into the narrow space, flow sheet of ice, glare dazzling light, periphery outermost boundary, flow sheet of ice, revolution disclosure of secret, jamming eating, buckle fold, bon voyage wishing happy journey, drifting moving, epiphany full of experience. So scholars, so this is the end of this chapter. Please write down. ट्वाइस थ्राइस इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर. दैट विल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जाम. सो थैंक यू वेरी मच.